अब देखिए बेटा, हमारा सिमेट्रिक हो गया। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट में हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए बेटा हम लोग 3 एलिमेंट लेट करेंगे। तो लेट P, Q, R इज इन्वॉल्व, तो हम लोगों ने S ले लिया। P, Q, S बिलोंग्स टू द गिवन सेट A such that P, Q बिलोंग्स टू R। बेटा अगर ये रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, अब इसका बेटा मतलब क्या हो जाएगा कि जितना OP होगा उतना ही OQ हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बेटा मैंने, ताकि इतनी लैंग्वेज लिखनी थी, इससे बचने के लिए मैंने O को ओरिजिन बोल दिया। ठीक है, O को मैंने ओरिजिन बोल दिया और यहाँ पर लिख दिया मैथमेटिकली कि P, Q belongs to R, that means OP is equals to OQ। मतलब क्या हो जाएगा कि the distance of a point P from a origin is same as the distance of a point Q from the origin, and also the point Q, S belongs to R, that means the distance of a point Q from the origin is same as the distance of a point S from the origin। Okay, अब देखो, suppose this equation is first and this equation is second, तो from equation 1 and सेकेंड से बेटा क्या हो जाएगा कि OP is equals to OS हो जाएगा। OP is equals to OS, इसका मतलब बेटा क्या हो गया, the distance of a point P from the origin is same as the distance of a point S from the origin। अगर बेटा ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P, S is also belongs to this relation। अब P, S belong कर रहा है इस रिलेशन के अंदर, तो देखो बेटा क्या कंडीशन आ गई, P Q से रिलेट कर रहा है, Q S से रिलेट कर रहा है, तो P S से रिलेट करना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, तो वो कर रहा है। ठीक है, हेंस लिख लेना, हेंस R is transitive on set A। ओके, तो हमारा सिमेट्रिक भी था, रिफ्लेक्सिव भी था और ये ट्रांजिटिव भी है। अब तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस द ओवरऑल रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो देखिए लिखने का क्या तरीका है आपका, देखिए कैसे लिखते हैं, नोट बेटा करते रहना इसको। देयरफॉर सिंस R is reflexive, symmetric and transitive on set A, hence R is an equivalence relation। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, हेंस। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट में आगे क्या दे रहा है, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ all points related to a point P is not equals to origin is the circle passing through the point P with center as origin। ठीक है, तो क्लियरली आप देखिए कि ऐसा कोई पॉइंट जो ओरिजिन नहीं है, वो सारे पॉइंट जिस सर्कल बन रहा होगा ना बेटा उसकी कर्व पर लाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सिंस द सेट ऑफ all points related to a point P is not equals to 0 since origin is a circle lies on the curve, on the periphery of the circle, curve lie on the curve, that is except। ओके, ठीक है, मतलब ओरिजिन को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स होंगे जो इस रिलेशन के अंदर फॉर्म मतलब आ रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहे होंगे बेटा, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लाई करेंगे, क्योंकि ये वो सारे पॉइंट हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब ये इन सारे पॉइंट्स की समझ आ रही है, जितने भी सेट के अंदर हैं ये कैसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कैसी है, सेम है। अगर इन सारे पॉइंट्स की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी बेटा, तो ये क्या कहाँ लाई कर रहे होंगे, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहे होंगे। बस इतनी सी बात है। ओके, हेंस ट्रू। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए बेटा 12th क्वेश्चन देखिए। ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। मैं 12th क्वेश्चन, ओके देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है बेटा, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट
A of all triangles as R is equals to T1 comma T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation. Consider three right triangles, T1 with sides 3, 4, 5 and T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. This triangle among T1, T2, T3 are related. Okay. तो यहाँ पर हमें जो रिलेशन दे रखा है ना बेटा, वो एक सेट के ऊपर दे रखा है. सेट क्या है? ऑल ट्राइंगल्स. और सेट क्या है बेटा? डिफाइंड सेट ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, हाँ ठीक है. तो ट्राइंगल्स का सेट दे रखा है हमको, सेट ऑफ ट्राइंगल्स दे रखा है. ठीक है, और रिलेशन क्या है उन ट्राइंगल्स के बीच में? उस सेट का, उसी सेट के साथ रिलेशन क्या दे रखा है कि जितने भी ट्राइंगल हैं सारे के सारे सिमिलर हैं. ठीक है, तो देखिए आप सिमिलरिटी का रिलेशनशिप है बेसिकली. ओके, तो सॉल्व करते हैं. सबसे पहली चीज हम लोग रिफ्लेक्सिविटी की बात करें बेटा. रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोगों ने क्या काम किया? लेट टी बिलोंग्स टू, ले लिया आपने टी बिलोंग्स टू एनी सेट टी. ओके, समझ आ रही बात? ये टी वन लेट कर लो. ठीक है, ठीक है. T1 कोई भी जनरल एलिमेंट ले लिया आपने. ओके, T1 कोई भी जनरल एलिमेंट ले लिया इस सेट से. सेट ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है? सेट ऑफ ट्राइंगल नहीं दे रखा है. ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, तो T कैपिटल T मैंने क्या बोल दिया है? सेट ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, सेट का नाम दे दिया है T. ओके, एंड T1 क्या है? कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, तो ये Ti बोल सकते हो इसको. ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर लिखना एक बात कि सिंस all triangles are similar to itself. मतलब कहने का बेटा ये है कि इस सेट के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स होंगे सारे के सारे अपने आप के सिमिलर तो होंगे ही होंगे. अब सारे के सारे अगर अपने आप के सिमिलर होंगे यानी ऑल ट्राइंगल्स आर रिलेटेड टू इटसेल्फ. ओके, सो T, T या Ti, Ti belongs to this relation. Hence R is reflexive. Okay, second part. सिमेट्रिक के लिए बेटा हम लोग कोई भी तीन ट्राइंगल ले लेंगे, कोई भी तीन एलिमेंट ले लेंगे. तो लेट T1, T2 belongs to this set capital T. Okay, such that T1, T2 belongs to this relation. बेटा अगर ये रिलेशन के अंदर मौजूद होगा दैट मीन्स T1 is similar to T2. ये सिमिलरिटी का सिंबल होता है. ओके, T1 is similar to T2. अगर बेटा T1 T2 के सिमिलर होगा दैट मीन्स T2 will be similar to T1. अब T2 अगर T1 के सिमिलर होगा therefore T2, T1 also belongs to this relation. अब देखो T1 T2 से रिलेट कर रहा है एंड T2 T1 से रिलेट कर रहा है दैट मीन्स R is सिमेट्रिक. ओके, अब देखिए थर्ड पॉइंट में देखिए आप ट्रांजिटिव की बात करेंगे बेटा. तो ट्रांजिटिव के केस में देखिए लेट T1, T2, T3 belongs to this set. सेट क्या है बेटा? कैपिटल T. ओके, such that T1, T2 belongs to this relation. It means T1 is similar to T2, equation 1, and also T2, T3 belongs to this relation. That means T2 is similar to T3. So by using equation 1 and 2, from equation 1 and 2, T1 is similar to T3. Okay, if triangle T1 is similar to T3, that means T1, T3 also belongs to this relation. Hence, so R is सिमेट्रिक. ओके, आर इज सिमेट्रिक. अब देखिए आर रिफ्लेक्सिव भी, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है. तो आप खुद से लिखना हमारा जो रिलेशन होगा ओवरऑल वो क्या हो जाएगा आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. ठीक है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, समझ आ गई बात? ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग. सेकंड पार्ट पढ़ते हैं. सेकंड पार्ट में इसमें क्या कह रहा है? कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विद साइड्स दिस, T2 विद साइड दिस एंड T3 विद साइड दिस. विच ट्रायंगल आर दिस आर रिलेटेड. अब देखिए आप यहाँ पर एक चीज ये देखिए, हमसे कह रहा है कि T1, T2, T3 में आपस में ये तीनों ट्रायंगल से कौन एक दूसरे से रिलेट कर रहा है. तो वो दो ट्रायंगल आपस में रिलेट कर जाएंगे बेटा जो आपस में सिमिलरिटी का रिलेशनशिप फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि रिलेशन यहाँ पर सिमिलरिटी का है. ठीक है,
तो ऐसे दो ट्राइंगल आपस में रिलेटेड हो जाएंगे, या तीनों भी हो सकते हैं इनफैक्ट, वो ट्राइंगल आपस में रिलेटेड कर जाएंगे जो आपस में सिमिलरिटी का रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हो। ओके, तो अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों ट्राइंगल्स में से कौन कौन से ट्राइंगल अपने एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी का रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो देखिए बेटा, चलो देखो इसमें क्या है बेटा कि जो ट्राइंगल T1 है, जो बेटा ट्राइंगल T1 है, इसकी साइड्स क्या हैं 3 4 5, T2 की साइड्स क्या हैं 5 12, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लेना, T3 विद साइड्स 6 8 10। अब बेटा अगर T1 और T3 की साइड्स को आपस में डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा 3/6 इज इक्वल 3/6 4/8 5/10। ये तीनों दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में कैसा है, सेम है, सिंस द रेशियो ऑफ corresponding sides of triangles T1 and T3 are same, hence triangle T1 is similar to triangle T3, hence triangle T1 is related to triangle ओके, ट्राइंगल T1 किससे रिलेट कर रहा है, T3 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। T2 रिलेट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि T1 की साइड्स को अगर किसी और ट्राइंगल की साइड से डिवाइड करें तो उनका जो रेशियो आएगा बेटा वो सेम नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन नोट कर लेना बेटा इसको। ओके,